अगर आप इंग्लिश साहित्य के स्टूडेंट हो तो आपने रोमांटिक एज की एस्ट्री कोलरेज की पोयम डिजेक्शन एंड ओड 1802 की जो पोयम है आपने उसको रीड किया होगा। हर किसी के प्रोस्पेक्ट से वो पोयम कुछ अलग कहती है, लेकिन ये पोयम एस्ट्री कॉलेज ने उस समय लिखी जब उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद मैं अपनी लिखने की, अपनी क्रिएटिव की, इमेजिनेशंस की पावर को खो रहा हूँ, मैं ढंग से लिख नहीं पा रहा हूँ। तो उनकी जो ओपनिंग लाइन है ना, अ ग्रीफ विदाउट ए पंग वॉइड डार्क एंड डियर्स, ये वही बताती है कि एक ऐसा अजीब सा दर्द, एक वो शार्प पन यहाँ पर क्या है, एक शार्प दर्द। वो शार्प दर्द नहीं है, उसमें अकेलापन भी है, खालीपन भी है, उदासीनता भी है। तो ये उस तरह के दर्द को बताती है। तो चलिए आज की इंग्लिश लिटरेचर क्लास में मैं लेकर आती हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आपके यूजीसी नेट पीजी में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, हीरो एंड लिएंडर इज रिटन बाय। तो भाई ये लिखा हुआ था हीरोइक कपलेट में और ये आया हुआ था 1598 में। इसे लिखने वाले थे क्रिस्टोफर मार्लो और जिनकी डेथ हो गई थी 1593 में। ठीक है, 1593 में इनकी डेथ हो गई थी और 1908 में ये पब्लिश हुआ था। थॉमस ली इसको पब्लिश कराया गया था और ये इनका जो एपिक है, एपिलियन एपिक, ये अधूरा रह गया था। ठीक है, इसको एपिलियन एपिक बोलते हैं, जिसमें जो हीरो है, जो हीरो यानी कि ये गर्ल है, गर्ल का नाम है, ये गॉडेस ऑफ वेनिस की पुजारिन है, यानी कि ये प्रेम की जो देवी है उसकी जो पूजा करती है। अगर ये वर्क अधूरा है तो इसको पूरा किसने किया, इसको कंप्लीट करने का श्रेय जाता है जॉर्ज चैंपियन को। जॉर्ज चैंपियन को इनको कंप्लीट करने का श्रेय जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, ग्रीव विदाउट अ पंग बॉय डार्क एंड डियर्स इज रिटन। मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये लाइन उसी की है। ये एसटी कॉलेज ने लिखी थी 1802 में डिजेक्शन एंड ओड में। पंग क्या है, एक ऐसा शार्प दर्द, एक ऐसा डीप पेन, ठीक, जिसे वो महसूस करना चाह रहे हैं बट वहां पर वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वॉइड अकेलापन, डार्क अंधेरा और डियर्स उदासीन। ठीक, ये लाइन उस चीज को बता रही है कि एक ये पंग, यहाँ पर पंग एक दर्द को, मतलब डीप दर्द को नहीं बता पा रही है। मतलब वो एक दर्द ऐसा है जो डीप नहीं है लेकिन उसमें अकेलापन है, अंधेरा है, उदासीन है। इस पोयम में उन्होंने, ये पोयम एक क्रिएटिव क्राइसिस के बारे में बताती है। जैसे जब पोइट अपने इनर सेंटिमेंट को एड्रेस कर रहा है, अपने सेंटिमेंट्स को बता रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी जो पोयम लिखने की क्षमता है, इमेजिनेशन की क्षमता है, वो कम होती जा रही है। इसीलिए इस पोयम को क्रिएटिव क्राइसिस भी कहते हैं और इस पोयम को कहते हैं लॉस ऑफ पोइटिक इमेजिनेशन। इस पोयम को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ पोइटिक इमेजिनेशन, इसे बोलते हैं लॉस ऑफ पोइटिक इमेजिनेशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द सोल ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट्स दिए थे। ठीक है, कितने दिए थे, 6 एलिमेंट दिए थे। कितने थे, 6 एलिमेंट में प्लॉट को उन्होंने नंबर 1 रखा था और उनका बहुत जरूरी था कि प्लॉट का होना बहुत जरूरी है। इसके अंदर ये प्ले की किसी की स्टार्टिंग होती है तो वो किस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, किस तरीके से होनी चाहिए, तो इन्होंने इस तरह से ये बताया था। ये इनका प्रामीण है, मतलब अरिस्टोटल ने इस तरीके से इस सीक्वेंस में इनको बताया था। प्लॉट है, करेक्टर है, थॉट्स है, डिक्शन है, मेलोडीज है और स्पेक्टिकल है। ठीक है, इन विच ईयर्स वाज पैराडाइज रिगेन पब्लिश। ये पैराडाइज रिगेन जॉन मिंटल का है और उनकी ये फेवरेट बुक है। ठीक, ये 1671 में आई हुई थी। वही पैराडाइज लॉस्ट उनका एक माँ एपिक है और जो आया था 1667 में, और 12 का जो वर्जन था, उनकी 12 बुक जो आई थी वो 1674 में आई हुई थी। व्हाट इज द पैराडॉक्स। पैराडॉक्स क्या है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, वो बातें भी कर रहा है, सही और गलत दोनों को ही वो बोल रहा है। जैसे कि लेस इज मोर,
हारमोनियम इज द करेक्टर इन विच प्ले, तो ये विंटर्स टेल का है, शेक्सपियर का ये प्ले है जिसके अंदर इस करेक्टर को बताया गया है, इसके अंदर इस करेक्टर को बताया गया है। और ये प्ले परफॉर्म्ड हुआ था 1610 और 1611 में। फर्स्ट फोलियो के अंदर पब्लिश हुआ था 1623 में, फर्स्ट फोलियो के अंदर ये आया हुआ था। सोर्स था वो ओविड का मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। इसके सोर्स पब्लिकेशन ऑफ ईयर क्यून मैप, रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, हेलास, द बिचेस ऑफ एटलस। तो भाई ये सब पीवी सैली के हैं, ये चारों वर्क पीवी सैली के हैं। तो पहला है क्यून मैप, ये आया था 1813 में। रिवोल्ट ऑफ इस्लाम आया था 1818 में। और हेलास आया था 1822 में। और द बिचेस ऑफ एटलस आया था 1824 में। और ये इनका बर्ड्स ड्रामा भी है। क्या है ये? बर्ड्स ड्रामा है। चॉर्सर्स टेल्स इज इन द जेनर ऑफ अ बीस्ट फेबल। बीस्ट फेबल किसमें है? तो नन प्रिस्ट टेल में ये बीस्ट फेबल है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।